नमस्कार दोस्तों, मैं जमशेद कमर सिद्दीकी हाजिर हूं लेकर कंटेंट प्रोजेक्ट के खास शो आवाज़ें का नया एपिसोड लेकर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी आवाज़ की जो सिर्फ आवाज़ नहीं बल्कि कई देशों की साझा विरासत थी, जिसे न किसी सिंगिंग स्कूल ने तराशा न किसी उस्ताद ने, लेकिन जब जब उसने गाया तब तब हिंदुस्तान और पाकिस्तान समेत दुनिया के कई मुल्क खुद गुनगुनाने लगे। हम बात कर रहे हैं मशहूर गुलकार रेशमा की। रेशमा को डिस्कवर किसने किया, ये भी बहुत ही दिलचस्प कहानी है। कहानी शुरू हुई साल 1959 में सिंध के लाल शाहबाज कलंदर दरगाह पर। पाकिस्तान रेडियो और टीवी प्रोड्यूसर सलीम गिलानी, जो कि काफ़ी जानी मानी शख्सियत थे, उन्होंने वहाँ पर एक 12 साल की बच्ची को एक सूफियाना गाना गाते हुए सुना। उस बच्ची की आवाज़ में एक अजीब सा रूहानी सुकून था और उससे बातचीत में ये पता चला कि उसने ना तो कभी गाना सीखा है और ना ही उसका कोई उस्ताद है। सलीम गिलानी हैरान थे। कम उम्र में उस बच्ची ने बिना सीखे जिस बारीकी के साथ सूफियाना नगमे गाए, वो किसी करिश्मे से कम नहीं था। लिहाजा उन्होंने तय किया कि वो उस बच्ची की आवाज़ रेडियो पर प्रसारित करेंगे। और इस तरह एक शाम पाकिस्तान की आवाम ने पहली बार एक अजनबी आवाज़ में लाल मेरी पट रखियो झूले लाल सुना। उस एक पेशकश में ही वो बच्ची पाकिस्तान की सिंगिंग स्टार बन गई, जिसे बाद में पूरी दुनिया ने रेशमा के नाम से पहचाना। उन्हें जितनी मोहब्बत पाकिस्तान में मिली, उतना ही हिंदुस्तान ने भी चाहा। इंडिया में मेरी बड़ी इज्जत करी, लोगों ने अवार्ड दिए, बहुत प्यार से सुना, बड़ी मोहब्बत से सुना। मुझे ये महसूस नहीं होता था भाई पाकिस्तानी मुझे अच्छा समझते हैं। इंडिया ने भी मेरी बड़ी इज्जत करी और कर रहे हैं। रेशमा ने कभी हिंदुस्तान को दूसरा मुल्क नहीं समझा। वो कहती थी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान तो मेरी दो आंखों की तरह है और मुझे अपनी दोनों आंखें अजीज हैं। मेरी पैदाइश राजस्थान की, अच्छा, लेकिन 47 में मैं 1 महीने की थी। तो हमारे माँ बाप थे जो सौदागर थे, हम राजस्थान के थे, रेतला इलाका था हमारा। वहाँ से ऊँट लेके आते थे, गाय यहाँ से, फिर पाकिस्तान से गाय भैंस लेके जाते थे। तो इसलिए वो देश है ना जो हमारे अंदर है, तो अभी तक मेरे पे कोई असर नहीं होता है कि भाई मैं रेशमा कौन से मुल्क में आई हूँ। उन्नीस में आई राज कपूर की फिल्म बॉबी के इस गाने ने रेशमा का रिश्ता बॉलीवुड से भी जोड़ दिया और ये रिश्ता लगातार और मजबूत होता गया। लेकिन फिर आया साल 1980, जब रेशमा को गले में तकलीफ रहने लगी। डॉक्टरी चेकअप में पता चला कि उन्हें गले में कैंसर था। ये खबर उनके और उनके चाहने वालों के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। लेकिन रेशमा इस झटके से टूटी नहीं। उन्होंने सुभाष घई की फिल्म हीरो के लिए लंबी जुदाई गाया। उस गाने के बारे में बताते हुए एक बार रेशमा ने कहा था, मैं तो अपनी तरफ से बहुत यूं गा के आ गई थी। वो भी दिलीप साहब के घर गाया मैंने, और उन्हीं के कहने पे गाया, सुभाष घई के फिल्म के लिए। लेकिन मैंने कहा मैं स्टूडियो में नहीं जाऊंगी, आप यहाँ ही मेरा गाना कर लो। तो दिलीप साहब ने फिर इंतजाम वगैरह किया, तो वो गाना मैंने किया। ये गाना न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया के तमाम हिस्सों में इतना ज्यादा पसंद किया गया कि फिल्म इसी गाने से पहचानी गई। फिल्म के डायरेक्टर सुभाष घई रेशमा की आवाज के मुरीद हो गए।
वो उन्हें याद करते हुए कहते हैं, एक बंजारन टाइप की जिंदगी थी उनकी। तो पैसा भी कमाया और शोहरत भी कमाई, लेकिन जो उनकी मिजाज था वो बंजारन की तरह ही था और बहुत अच्छी नेक औरत थी वो। रेशमा जी आज भी हमारे साथ हैं। जब जब मेरी फिल्म भी चलती है या मैं कभी भी सूफियाने गानों के बारे में सोचता हूँ तो रेशमा जी की याद में जाती है। रेशमा को पूरी दुनिया में पसंद किया जा रहा था। उनकी आवाज मखमल जैसी मुलायम नहीं थी, रेगिस्तान की रेत जैसी थी, जिसमें ऊपर तो तपिश थी लेकिन अंदर सर्द थी। लेकिन बीमारी ने उन्हें अंदर से तोड़ना शुरू कर दिया। गाना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा था। एक वक्त ऐसा भी आया जब 5 साल के लिए रेशमा गाने से दूर रहीं। इसी बीच उन्हें भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी आमंत्रित किया। रेशमा की उनसे हुई मुलाकात ऐतिहासिक थी। अपने मजबूत इरादों के चलते रेशमा 5 साल बाद फिर लौटी और फिर से लोगों ने उनका इस्तकबाल किया। 5-6 साल में गाई नहीं, तबीयत खराब हो गई थी कुछ। फिर परवरदिगार ने मेरा साथ दिया और मेरी आवाम की दुआ थी, सुनने वाले मेरे बहन भाई, उन्होंने मेरे लिए बेहद दुआ करी कि या अल्लाह रेशमा को ठीक कर दे। तो 4 दिन फिर सुना दूं, हाय रब्बा नहीं लगता दिल मेरा। यार मेरी पति रखियो भला झूले लालन, सिंधड़ी दा सेवन दा शाबाज कर रेशमा ने अपनी दूसरी पारी में भी तमाम सुनहरे गाने इस दुनिया को दिए। उन्हें साल 2005 में सितारे इम्तियाज अवार्ड से नवाजा गया, लेकिन बीमारी का साया उनसे पूरी तरह हटा नहीं था। सुरों की मलिका अंदर से आहिस्ता आहिस्ता खोखली हो रही थी और दुनिया उसकी खनक पर तालियां बजा रही थी। इस खनक और तालियों के बाद एक शाम ऐसी भी आई जब रेशमा की आवाज ने खामोशी की चादर ओढ़ ली। अक्टूबर 2013 में वो कोमा में चली गई और तकरीबन 1 महीने के बाद 3 नवंबर 2013 को लाहौर अस्पताल में उन्होंने दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। रेशमा आज हमारे बीच तो नहीं है, लेकिन उनकी गूंजती हुई आवाज अरसे तक उनके आसपास होने की गवाही देती रहेगी। तो अभी के लिए इतना ही। अगले शनिवार फिर लौटूंगा लेकर जिक्र किसी और आवाज का। तब तक के लिए जमशेद कमर सिद्दीकी को दीजिए इजाजत। शुक्रिया।